क्या आपको लगता है कि जेलेंस्की कीव में रहने के लिए एक हीरो है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। मेरे अनुसार आप कई चीज़ों की आलोचना कर सकते हैं। आपको उन चीज़ों की सराहना करनी चाहिए जो स्पष्ट रूप से सकारात्मक है। मैंने कुछ क्षण पहले ही कोशिश की थी। मुझे नहीं पता कि वह किस हद तक कीव में है। ऐसा लगता है कि वह यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत रहता है, जैसे कि बहुत ज्यादा। आप एक सैटेलाइट इंटरव्यू कर सकते हैं। आपको कांग्रेस से बात करने की जरूरत नहीं है। आप अमेरिकी नहीं हैं, तो कृपया चले जाएं। आप काफ़ी मज़ेदार हैं, टगर। नहीं, ये बस दिल से है। ये उस झरने से निकल रहा है जो कभी बंद नहीं होता। लेकिन मैं जेलेंस्की के बारे में कहूंगा, हाँ, जब तक वह यूक्रेन में है, वह अच्छा आदमी है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश 9/11 को वाशिंगटन से भाग गए थे। मैं वहां 3 बच्चों के साथ रहता था और वह साउथ डकोटा के किसी एयरफोर्स बेस पर भाग गए और मुझे लगा कि वह कायरता थी और तब मैंने यह कहा भी था। और तब मुझ पर हमला किया गया था और मैंने इसके बारे में न्यूयॉर्क मैगजीन में एक कॉलम लिखा था। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन मैंने उसे महसूस किया। लीडर में ये सबसे बुनियादी बात है, जिन लोगों की आप लीडरशिप करते हैं उनकी देखभाल करना, और यह नंबर 1 है। जैसे पिता अपने बच्चों की, ऑफिसर अपने सैनिकों की, उसी तरह एक राष्ट्रपति को अपने लोगों की परवाह करनी चाहिए। और यह बेशक आपको अगले जरूरी तत्व की ओर ले जाता है, जो कि है साहस, शारीरिक साहस। और मुझे इसमें विश्वास है। और मैं कोई सख्त आदमी नहीं हूं, लेकिन यह स्पष्ट है, अगर आप इंचार्ज हैं, जैसे मैं अपने घर में हूं, और अगर कोई अंदर घुस गया है, तो मैं अपनी पत्नी से नहीं कहने वाला, हे बेबी, जाओ उस चोर का सामना करो। मैं इसे संभालूंगा क्योंकि मैं पिता हूं। तो अगर आप एक देश के राष्ट्रपति हैं और आपकी राजधानी पर हमला होता है, जैसे हमारे साथ पेंटागन में हुआ, और आप भाग जाते हैं। जब सीक्रेट सर्विस ने मुझसे कहा, तो मैंने सोचा, तुम्हें किसने जिम्मेदारी दी है? यहां कौन है जो बॉस है? सीक्रेट सर्विस? आप समझे मेरा मतलब क्या है? मुझे वह पूरी तरह से निंदनीय लगा। और जब मैंने ऐसा कहा तो मुझे बड़ा लेक्चर मिला, रिपब्लिकन से ही नहीं बल्कि डेमोक्रेट से भी। ओह, खुद को उस पोजीशन में रखकर देखो। और मैंने सोचा, ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं उस तरह के तनाव में क्या करूंगा। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा तनाव होगा। एक चीज जो मैं नहीं करूंगा वह है भागना, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। और अगर आप अपने देश के लिए जान देने को तैयार नहीं हैं, तो आपको उसे लीड करने का हक नहीं होना चाहिए। तो हाँ, अगर जेलेंस्की वास्तव में ज्यादातर समय यूक्रेन में है, तो आमीन। ओके, एक सेकंड। ये इस बारे में नहीं है कि वह ज्यादातर समय यूक्रेन में है या मैंने नहीं। सोचा कि यही तो तारीफ नहीं की नहीं बात नहीं थी। युद्ध की शुरुआत में, जब कीव में टैंक थे, जब बहुत से लोग सोच रहे थे कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अपनी बंदूकें कीव की ओर तान रही है और इसे हथिया लिया जाएगा, और एक ऐसा आदमी, एक नेता जो उस शहर में रहता है, कहता है, चलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब उसके आसपास के सभी लोग भाग जाने को कहते हैं, जब उसके आसपास सभी को विश्वास था कि शहर ले लिया जाएगा या कम से कम नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन तब भी वह रुकने का विकल्प चुनता है। आपको बहुत से नेताओं के बारे में पता है। कितने नेता रुकना चाहेंगे? खैर, जब तालिबान आए, तो अफगानिस्तान के नेता, जो अमेरिकी समर्थन प्राप्त नेता थे, एक अमेरिकी विमान में अमेरिकी डॉलर लेकर भाग गए। और जाहिर है, वह अब उन डॉलर पर ही जी रहे हैं। तो हाँ, बहुत सा डरपोक व्यवहार है। उसके लिए अच्छा है। मैं शायद इसे थोड़ा अलग तरीके से देख रहा हूं। यानी विकल्प क्या है? आप देश के नेता हैं, आप छोड़ नहीं सकते। जैसे स्टालिन ने युद्ध के दौरान कभी मॉस्को नहीं छोड़ा था, जैसा कि वह जर्मनों से 1 साल तक घिरे हुए थे, और फिर भी वह नहीं हटे। जब मैं रूस में था, तब लोग कहते थे कि स्टालिन कभी नहीं गए, वह देश के नेता हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बेशक एक बुनियादी बात है, लेकिन हाँ, आपने एक दिलचस्प सवाल उठाया है, और वह ये है कि कीव का क्या? क्या आपको लगता है कि रूस कीव को तबाह नहीं कर सका? बेशक जाहिर है कि वे ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? खैर, मिलिट्री के नजरिए से देखा जाए तो जवाब है कि शहरी युद्ध बेहद मुश्किल होते हैं। क्या आपको लगता है कि पुतिन कीव पर कब्जा करना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने उम्मीद की थी कि जेलेंस्की भाग जाएंगे और कोई और सत्ता में आ जाएगा।